फाइनल में पहुंच चुका है न्यूजीलैंड। तो साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से कर दिया है चोक। और चोकर्स का टैग इन्हें क्यों दिया जाता है, एक बार फिर से साउथ अफ्रीका ने है सबको बताया और सेमीफाइनल से हारकर एक बार फिर से जो है वो इनका हो गया है सफाया। जी हां, आपने सही सुना है। वो साउथ अफ्रीका टीम जो पिछले T20I वर्ल्ड कप से केवल एक मुकाबला हारी थी और वो था भारत के खिलाफ T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला। और इस वर्ल्ड कप में भी वो फिनोमिनल पारियां खेल रहे थे अपनी बल्लेबाजी से सभी खिलाड़ी, और साथ ही साथ उनकी टीम भी काफी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। अहमदाबाद को ऑलमोस्ट अपना घर बना चुके हैं साउथ अफ्रीका की वो टीम। जब अहमदाबाद से निकलती है और ईडन गार्डन के कोलकाता में पहुंचती है तो वहां पर उनकी असली औकात उनको जाकर समझ आती है। और बिल्कुल एग्जैक्ट यही पॉइंट जो है वो मैंने नोटिस किया था। और जब मैंने एक वीडियो बनाई थी वो मैंने कहा था कि भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला हो गया है तक का और साउथ अफ्रीका का हो जाएगा यहां से सफाया। और वहां पर मैंने इस बड़े पॉइंट को जो है वो नोट किया था और मैंने वहां पर कहा था कि क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम हर मुकाबले जो है वो खेलती हुई नजर आई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और वहां की पिच जो है वो बिल्कुल भी अलग है ईडन गार्डन से। और ऐसा साउथ अफ्रीका को भारी पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गेंदबाजी की और अपनी गेंदबाजी से जो है वो जलवे बिखेरे थे। जैसे ही उनके गेंदबाज जो आते हैं ईडन गार्डन में, आप देखो कि साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए, 170 रनों का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। जवाब में जब उनके गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करा रहे होते हैं तो मानो कोई अंडर 12 अंडर 14 का जो है वो लड़का न्यूजीलैंड वालों को गेंदबाजी करा रहे हो। और जितने फिनोमिनल तरीके से, जितने एफर्टलेस तरीके से जो है वो फिन एलन छक्के उड़ा रहे थे अपने बल्लेबाजी जो है वो कमाल कर रहे थे भाई, फिनोमिनल यार। मतलब उस बंदे ने अकेले ही न्यूजीलैंड के जो है वो गोदी में जो है वो फाइनल ले जाकर रख दिया हो, उनके झोली में फाइनल ले जाकर रख दिया हो, ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मतलब आप देखो अगर पूरे मुकाबले की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने आती है। उनके लिए उनके जो इस सीजन काफी अच्छा परफॉर्मर थे रेन रिकल्टन, वो काफी जल्दी आउट हो जाते हैं, सब पहले ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक भी इस मुकाबले में कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। अब पूरा दबाव जो है वो कप्तान एडन मार्करम पे आ चुका था और वो धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी को आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ डोएल ब्रेविस भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन वो भी अपनी पारी को इतने ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। 27 गेंदों पर 34 रन ही डेविल ब्रेविस बनाते हैं। साथ ही साथ एडन मार्करम के साथ तो इस मुकाबले में काफी बड़ी जाती हुई और इस मुकाबले में उनको गलत तरीके से आउट देकर पवेलियन भेजा गया जब वो 20 गेंदें खेलकर 18 रनों पर थे। और यही था मैच का टर्निंग पॉइंट साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि उनके कप्तान एडन मार्करम काफी अच्छे फॉर्म में है। इस वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए हैं, बड़े रन बनाए हैं। अब ऐसे तौर पर जब वो आउट हो जाते हैं तो वहां से टीम दबाव में आने लगती है और ऐसा लगता है कि एक वक्त टीम के लिए 140 150 बनाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहां से जो है वो मार्को जानसन, जो इनको आपने नई गेंद से कमाल करते हुए देखा होगा और बल्ले से भी कमाल करते हुए देखा होगा, एक बार फिर से इस खिलाड़ी ने कमाल किया और जाते जाते जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम को नैया को पार लेकर जाते हैं और ऑलमोस्ट एक फाइटिंग टोटल खड़ा करते हैं, जहां से लगता है कि ये साउथ अफ्रीका की टीम कम से कम फाइट बैक तो न्यूजीलैंड से कर सकती है। और 30 गेंदों पर 50 रन बनाते हैं। और साथ ही साथ अंतिम 5 ओवरों में जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो ऑलमोस्ट 56 रन बनाती है। और यहां से जो है वो पूरी साउथ अफ्रीका की टीम एक बैटर सिचुएशन में पहुंच जाती है और लगता है कि भाई ये 169 रन ऑलमोस्ट फाइटिंग टोटल तो है, ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा मुकाबले को हार जाएंगे। लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि ये आपने अपने हिसाब भर के रन तो 169 बनाए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ये एक तरफा ही साबित होंगे। जी हां, न्यूजीलैंड के लिए टीम साइफर्ड और फिन एलन बल्लेबाजी करने आते हैं और इस तरीके से इन दोनों न्यूजीलैंड को डुगो ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को पिटाई की है। ना ही उन्होंने रबाडा देखा है, ना ही लुंगी अंगिडी देखा है, ना ही उन्होंने केशव महाराज देखा है। और सभी गेंदबाजों का बखूबी पिटाई हुआ है, सभी गेंदबाजों का इन्होंने बखूबी पिटाई किया है। दोनों की 100+ पार्टनरशिप होती है, दोनों ने 50 लगाई। इवन जब 58 रनों पर आउट हो जाते हैं टीम साइफर्ड, लेकिन उसके बाद भी फिन एलन अपने बल्ले को नहीं रोकते हैं और फिन एलन लगातार लंबे छक्के लगाने चालू करते हैं। अगर देखा जाए तो वो कुल 10 चौके लगा देते हैं, 8 छक्के लगा देते हैं गगनचुंबी, जिसके बदौलत अपनी टीम को जो है वो केवल 12.5 ओवर में ही, यानी 13वें ओवर में ही जो है वो 170 रनों का टारगेट चेस करके दिखलाते हैं, जिसमें वो खुद 33 गेंदें खेलते हैं और 100 पारी खेलते हैं, मतलब एक शतक लगाते हैं। तो इससे समझ आता है कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम तैयार है और किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका का सफाया किया है सेमीफाइनल मुकाबले में एक तरफा। कि साउथ अफ्रीका की टीम जब तक कुछ समझ पाती तब तक गेंदबाजी में उन पे न्यूजीलैंड वालों ने दबाव बनाकर जल्दी जल्दी विकेट ले लिए और 169 पर ऑल आउट कर दिया। और जब तक वो गेंदबाजी के टाइम पर कुछ सोच पाते तब तक फिन एलन ने 12वें ओवर में ही मुकाबले को खत्म कर दिया। आपने इस मुकाबले को देखा या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है कि आज होने वाले वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया जीतेगी या फिर कौन सी टीम यानी इंग्लैंड जीतेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।